नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आज सेशन एक दिन के लिए बढ़ गया है बजट सत्र का और ये शनिवार को बढ़ाया जाने वाला पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ये सेशन निर्धारित तारीख के बाद शनिवार को बढ़ाया गया। बेहद महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी, लेकिन वो चर्चाएं कर्मचारियों या पेंशनरों से जुड़ी बिल्कुल नहीं होंगी। राजनीतिक मुद्दे इसमें बड़े होंगे। एक तो मंदिर के बारे में एक प्रस्ताव लाया जाएगा और बाकी कुछ चौंकाने वाला भी हो सकता है क्योंकि व्हिप जारी किया गया है। सभी बीजेपी के एमपी को उपस्थित रहने के लिए बोला गया है, तो वो तो एक अलग बात है। बहुत ज़ोर शोर से खबरें फिर से चलने लगी हैं। कोर्ट की बात की जाती इधर उधर की, यानी एक ऐसी आधारहीन बातें की जा रही हैं, हालांकि वो अच्छी लगने वाली होती। एक पल में आलोचना और दूसरे पल में तारीफ, एक अजीबोगरीब ट्रेंड चलता है, लेकिन वो चलने दो। हम आपको शुरू से अंत तक जो बात बोलते हैं उसी पे कायम रहते हैं, हम अपना स्टैंड नहीं बदलते हैं। डीए डीआर के वृद्धि के बारे में 4% बोला था, वो हो चुका है। अब मर्जिंग के मामले में हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से जानकारी जुटाएं, लेकिन सत्र चलने की वजह से इस संबंध में कोई बात बिल्कुल नहीं पता लगी। 50% डीए होने के बाद कर्मचारियों के तो जो स्लैब आधारित कुछ भत्ते हैं वो निश्चित बढ़ेंगे, लेकिन मर्जिंग की बात है कि 50% मर्ज की जाएगी या 25%। 50% मर्ज करने के बाद जुलाई से पेंशनरों को फ़ायदा होगा डीआर में। 25% अगर मर्ज होगी तो अभी तत्काल फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 50% ही मर्ज हो जिसका कि बेनिफिट मिले। लेकिन अभी इसके बारे में कमेंट्स कुछ हम कर नहीं सकते। मर्ज होना तय है, नियम है, ऐसा 7वें पे कमीशन में उल्लेख किया गया था। डीए डीआर एरियर जो बेहद महत्वपूर्ण है, बड़ी रकम उसमें तत्काल सरकार को देनी होगी, लगभग 34,500 करोड़, और इसकी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद सरकार ऐसी घोषणाएं नहीं कर सकती है और ये होना है कैबिनेट बैठक के द्वारा। कैबिनेट की बैठक, जैसा कि हमने बोला, जब तक सत्र चलेगा नहीं होंगी, उसके बाद होंगी और तत्काल नहीं होंगी, क्योंकि वो तो चुनाव की बिल्कुल जो तारीख होगी उसके करीब अच्छी अच्छी बातें जो हैं सभी को खुश करने के लिए वो सामने लाएंगे। तो ये एरियर का मसला है, बहुत ही इससे उम्मीदें हैं और हमारा मानना है कि सरकार जरूर करेगी, क्योंकि बीपीएमएस के जनरल सेक्रेटरी ने भी एक पत्र लिखा वित्त मंत्री जी को कि अब आर्थिक स्थिति देश की सुधर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि जब आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तो नियमानुसार इसका भुगतान सरकार करेगी, तो इसकी उम्मीद है पूरी तरीके से। रही बात नोशनल इंक्रीमेंट की, लोग बार बार एक ही बात पूछते कि हम अमुक महीने में रिटायर हुए हैं। स्वाभाविक है, महीने की आखिरी तारीख को ही रिटायर होते हैं। अगर अगला आखिरी तारीख को संडे ना हो तो वो आखिरी तारीख ही मानी जाएगी। आप आखिरी तारीख को जिस महीने में भी सेवानिवृत्त हुए हैं, अगर आपका इंक्रीमेंट अगले दिन, यानी अगले महीने का मतलब ही है अगले दिन, आपका अगले महीने अगर इंक्रीमेंट ड्यू था और आप 1 महीने पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो इस क्राइटेरिया में आप आ जाते हैं, आप इसके हकदार बन जाते हैं और बहुत ही सरल ढंग से वो हासिल भी कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने कोर्ट केस किया था, उन्होंने जीता था, उन सब के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। अब जो भी लोग जाएंगे कैट में, तो कैट से ही निपटारा हो जाना है। लेकिन हमने आपसे वादा ये किया है कि चुनाव आचार संहिता को देख लो, सरकार अगर कर देती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके वजह से ही कैग ने अपने विभागों को परिपत्र जारी करके अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सभी लोगों को वो इंक्रीमेंट देने की बात की, और उन लोगों ने मुकदमा नहीं किया था। तो इसलिए अभी इंतज़ार करिए, हमें पूरी उम्मीद है कि
सरकार को ये बात करनी चाहिए। अगर नहीं करेगी तो जैसा कि हमने वायदा किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके, चूंकि पॉलिसी मैटर है सबके लिए ये बात कहेंगे कि ये जो भी पहले रिटायर हो चुके हैं उन पे ये लागू किया जाए। अब उसमें थोड़ी सी कानूनी बात है, मामला सुप्रीम कोर्ट का है तो बहुत बड़े वकीलों की ज़रूरत है। कोई वकील से संपर्क करेंगे, लेकिन ये सब हम करेंगे आचार संहिता के बाद, क्योंकि आचार संहिता लगने तक हम उम्मीद कर रहे हैं। और फिर आचार संहिता लगने के बाद भी 2 महीने कुछ नहीं होने वाला है, चुनावी चक्कर रहेगा और फिर गर्मियों की छुट्टी आ जाएगी। तो आपसे हम यही कह रहे हैं कि अभी समय है इंतज़ार करने का कि हम लोगों के पक्ष में ही सरकार निर्णय ले लेगी, और नहीं लेगी तो लड़ाई बाकी है। लड़ाई लड़ने से तो रोका नहीं। हम अधिकारियों के अपने अधिकारों के लिए तो लड़ने के लिए कोई हमारे ऊपर रोक टोक है नहीं, उसको लड़के लेंगे फिर कोर्ट से। और मिलना तय है, वो तो 100% है, उसमें तो 0.00001% की भी कोई वो नहीं, क्योंकि अब जो कोई चला जाएगा कैट में तो बेहद आसानी से उसके फेवर में फैसला हो जाएगा। फिक्स मेडिकल अलाउंस की भी पूरी उम्मीद है कि 1000 से बढ़ा के 3000 की घोषणा सरकार चुनाव आचार संहिता के पहले कर देगी। कुछ लोग इसमें कर रहे हैं कि 4500 रुपये हो गया है, घोषणा कर दी गई, जाने कहाँ से। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं, लेकिन जैसे ही जानकारी होगी स्वाभाविक है हम वो खबर लेके आपके पास आएंगे। लेकिन हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये 3000 हो ही जाएगा। ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि 3500, 4500, 5000 की मांग लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बाकी वो लेटर तो हमने नहीं देखे कि किसी लेटर में मांग की गई, सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं। पेंशन वृद्धि का मामला है, मांगे हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा चर्चा है। नेशनल काउंसिल की बैठक में ये मुद्दा उठना चाहिए। 65 साल की उम्र में 5% पेंशन वृद्धि की, कई लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया 15% मिल गया, 10% मिल गया या मिल गया, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है। उम्मीद पूरी रखना चाहिए, क्योंकि ये मांग जायज़ है और देर सवेर ये मांग पूरी होना तय है। पे कमीशन के बारे में हमने शुरू से बात बोली थी कि पे कमीशन का गठन होना संभव हमें नहीं लगता है, क्योंकि एक्राइड फार्मूला के तहत ही वेतन संशोधन होगा और उसमें होगा फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, और उसी समय रिस्टोर जो पेंशन हमारी होगी 12 साल के लिए जो मांग थी, और वो नेशनल काउंसिल में ये बात उठाई गई थी और वहाँ पर उस बात को खारिज नहीं किया। केवल ये कहा गया था कि 8वें पे कमीशन में इस मामले को आप फ्रेश ढंग से बना के मसौदा दें, वहाँ ये बात आपकी होगी, तो उसको जायज़ तो माना गया। तो 12 साल की उम्मीद आप जनवरी 26 में कर सकते हैं कि वो पेंशन आपके रिस्टोर हो जाएगी, जो भी आपकी पेंशन बिकी थी। तो और जो भी मामला है, कुछ रेलवे कंसेशन वगैरह के, क्योंकि ये अगर सारी मांगे जब हम लोगों की पूरी हो जाएंगी तो फिर कुछ नई मांगे उठाई जाएंगी, क्योंकि कर्मचारी संगठनों का यही काम है। श्रमिक संगठन यही सोचते रहते हैं, तरीके ढूंढते हैं, बाहर से देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, ये तो लड़ाई अनंत है। लेकिन हम कोई भी बात को 100% तभी कहेंगे जब वो हो चुकी होगी या होने वाली होगी। बाकी हर उस मांग के साथ अपने स्वर मिलाएंगे जो हम लोगों के हितकारी होगा। तो जैसे रामनाथ ठाकुर जी ने पत्र लिखा था पे कमीशन को लेके, और वो अच्छी बात, सराहनीय कदम है। लेकिन अगर यही बात वो डीए एरियर के लिए कहते या नोशनल इंक्रीमेंट के लिए कहते या फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए कहते तो बात ज़्यादा वजनदार होती और फिर वो मांग पूरी होने में बहुत आसानी होती। लेकिन उन्होंने ऐसी बात उठाई जो पहले से ही तय है कि एक्राइड फार्मूले के तहत ये वेतन वृद्धि होगी, श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी आंकड़ों के हिसाब से, AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत। तो उम्मीद करिए, और हम लोग अपनी ये जो सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखते रहें, क्योंकि शुरुआत ऐसे ही होती है। आपने कोई बात कही तत्काल पूरी नहीं होती है, और प्रसिद्ध कहावत है जो श्रमिक नेता कहते हैं कि जब तक माँ दूध बच्चे को नहीं पिलाती जब तक बच्चा नहीं रोता है।
तो यहाँ रोने की बात तो नहीं है, लेकिन अपनी बात तो हम लोग रख सकते हैं। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए जय जय सिया राम।